सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। आप अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वचनों को कहें, उन वचनों को जो बाइबल में लिखे हुए हैं। क्योंकि जब आप वचन के द्वारा अपने परिवार के ऊपर ब्लेसिंग को बोलते हैं, अपने बच्चे के ऊपर ब्लेसिंग को बोलते हैं और वचन के साथ आप प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। जो भी वचन आप बोलेंगे वो आपके जीवन में पूरे होने लगेंगे। आप परमेश्वर के वचनों को अपने घर के लिए बोलें तो वो आपके जीवन में पूरे होंगे, वो फलवंत होंगे। बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें सुनकर आदमी निराश हो जाता है, जिन्हें सुनकर आपस में लड़ाई होने लगती है, जिन्हें सुनकर तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज शाम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप केवल और केवल परमेश्वर के वचनों को बोलें। परमेश्वर के मुख से निकले हुए उन्हें आप बोलना शुरू करें। जैसी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन्हीं वचनों को लेकर बोलना शुरू करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में शुरू होना, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनसे रिलेटिव वचनों को आप अपने घर में भी लगाएं, तो आप देखेंगे तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में काम करेगा। क्योंकि जब आप आते जाते घर में उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके परिवार में कार्य होगा। तो यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में कार्य हो, आपके परिवार में आशीष आए और आपके काम सफल हों, आप प्रतिष्ठित हों और लड़ाई झगड़े ना हो, शांति बनी रहे, तो आपको ये काम ज़रूर करना है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है। मैंने जब मेरे आत्मिक माता पिता ने मेरे को ऐसा बताया, जब मैं प्रॉब्लम्स में थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, तब मैंने ऐसा किया। मैंने अपने घर में चार्ट पेपर पर, ज़रूरी नहीं है कि हम सीनरी टाइप ही लगाएं, हम अपने चार्ट पेपर को लेके उस पे लिख के वचन को अपने घर में लगा सकते हैं। तब मैंने अपने घर में लगाया, जहाँ मैं सोती थी उस बेड के ऊपर लगाया, बाहर जहाँ हम एंट्री करते हैं, जो एंट्री करते ही हमारी उस पे वचनों पे नज़र जाती थी, मैंने वहाँ भी लगाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास से कहती हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवन में हर एक वचन ने काम करा। उनकी सामर्थ मुझे छूती थी और उन लगे हुए वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी और मुझे चंगाई दी। और आप सोच रहे होंगे तो ऐसा क्यों बोलना है, तो आइए हम एक वचन से जानेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का जो भी वचन हो वो मेरे लिए हो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यदि आप गलत बातों को अपने मुंह से निकालेंगे तो वो मृत्यु को लेके आएंगे, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वह सृष्टि में आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, जो हम बोलते हैं, किसी के लिए गलत वर्ड बोलते हैं, यदि आप जीव से मृत्यु बोलेंगे तो मृत्यु पैदा होगी, यदि आप जीवन बोलेंगे तो जीवन पैदा होगा। यदि आप अशांति बोलेंगे तो अशांति ही आएगी, यदि आप शांति बोलेंगे तो शांति ही आएगी। आपके जीव में, आपके मुंह में सामर्थ है। क्योंकि आप, मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता परमेश्वर की संतान हो
और आप जानते हो कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया तो वो बोल कर किया, वचनों के द्वारा किया। और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा होता चला गया। और आज भी यदि परमेश्वर का सेवक अपनी जुबान से यीशु के नाम में जो भी आज्ञा देता है कि बीमारियां चली जाओ, तो वो चली जाती हैं। और कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल जाओ, तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। क्योंकि हमारे मुंह में, हमारी जुबान में, हमारी जीभ में सामर्थ है। तो इसी प्रकार जब आप परमेश्वर के वचनों को क्लेम करेंगे तो कहती है कि परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन अपना काम करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर के वचनों को बोलना है, आपके लिए ऐसा ही होगा। आपको परमेश्वर के वचनों को अपने घर में लगाना है। इस चार्ट पेपर पर लगा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बना सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। मैं आपको पोस्ट के द्वारा सेंड कर दूंगी, यानी कि पोस्ट डाल दूंगी, तो आप उसे देख के बना सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने अपने घर में लगाए थे तो वो मेरे पास आज भी हैं। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आप सबको बहुत ऐश से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हो सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आदि से अनंत काल के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। भाई बहन को जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, आपके सम्मुख बैठे हुए हैं, आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छुए, उन्हें टच करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस समय मौजूद हैं हमारे बीच में। प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, दुख में हैं, तनाव में हैं, बहुत से बुरे हालातों में हैं, तो प्रभु जी इस शाम में मेरे परमेश्वर उनके जीवन में आप कार्य करें। यीशु मसीह नासरी के नाम में उन हालातों को प्रभु जी आप बदलें और वे छुटकारा पाएं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें दिन भर संभाला। प्रभु जी आप सभी भाई बहनों के साथ में रहे, इन्हें संभाला परमेश्वर, इनके आंसुओं को परमेश्वर आपने पूछा है। प्रभु जी इन्हें आपने अपने आनंद से भरा, अपनी शांति से भरा। धन्यवाद करते प्रभु जी इस बात के लिए, आज के वचन के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात किया। परमेश्वर आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन अद्भुत है, आपका वचन प्रभु जी हमें हर दिन बदलता है, हमारी सहायता करता है। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ शाम में हर एक जन भाई बहन ने परमेश्वर इस वचन को जब सुना है तो होने दीजिए प्रभु जी वो अपनी जीभ को अपने वश में करने पाएँ, अपनी जुबान से प्रभु जी उन वचनों को, उन शब्दों को बोलने पाए जो आशीष है, जिनमें परमेश्वर, जिसमें आपकी सामर्थ है। बीमारियों में है, हेल्थ से रिलेटिव प्रभु जी कोई भी प्रॉब्लम है, चंगाई को लेके परेशान है प्रभु जी, आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। प्रभु जी आज हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चंगाई से भरे, प्रभु उनके बोझ को उठा ले मेरे परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दे। प्रभु जी मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ जितनी भी परमेश्वर कमेंट रिक्वेस्ट आती है मेरे परमेश्वर, उन्हें प्रभु उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उन्हें फल दे मेरे प्यारे पिता, उन्हें चंगाई दे, उन्हें आशीष दे परमेश्वर, उन्हें परेशानियों से निकाले और उनको शारीरिक चंगाई दे और मानसिक चंगाई को उन्हें दे परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। प्रभु जी हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं।
सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।